नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है जो नारद जी नारायण नारायण कहते हुए तीनों लोक में विचरण करते हैं, क्या वे हमेशा से ही ऐसे थे या उनके जीवन में भी कोई संघर्ष, कोई यात्रा, कोई रहस्य छुपा है? आज की कथा उसी रहस्य को उजागर करेगी। सूत जी कहते हैं, महर्षि वेदव्यास जी ने वेद, पुराण, महाभारत की रचना की, फिर भी उनका मन अशांत था। तभी वहाँ आए देवर्षि नारद जी। नारद जी बोले, हे व्यास जी, इतना महान काम करने के बाद भी आपके हृदय में शांति क्यों नहीं? नारद जी मुस्कुराए और बोले, आपने सब कुछ लिखा, लेकिन भगवान की निष्काम भक्ति का पूर्ण गुणगान नहीं किया। जिस ज्ञान में भगवान का प्रेम नहीं, वह आत्मा को संतोष नहीं देता। अब मैं आपको अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूँ। पिछले जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था। मेरी माँ संतों की सेवा किया करती थी। वर्षा ऋतु में कुछ महात्मा हमारे आश्रम में ठहरे। मैं छोटा था, लेकिन उनकी सेवा करता, चुपचाप उनकी कथा सुनता। उनकी वाणी, शांति मेरे हृदय में उतरती चली गई। उनकी कथाओं को सुनकर धीरे धीरे मेरा हृदय बदलने लगा। अब मुझे संसार में कोई भी आकर्षण नहीं रहा। उन्होंने मुझे भगवान का ध्यान करना सिखाया और जाते समय आशीर्वाद दिया, तुम्हारी भक्ति कभी नष्ट नहीं होगी। कुछ समय बाद एक रात लकड़ी काटते हुए मेरी माँ को सर्प ने काट लिया और उसके काटने से मेरी माँ की मृत्यु हो गई। मैं बहुत ही छोटा था। वह संसार को छोड़कर चली गई। अब मैं बिल्कुल अकेला था, लेकिन मैंने इसे भगवान की इच्छा माना और घर छोड़कर वन की ओर चल पड़ा। उस समय मेरी आयु 5 वर्ष की थी। घना जंगल, ऊंचे ऊंचे वृक्ष, पीपल, बरगद, बेल, पक्षियों की मधुर ध्वनि और दूर बहती हुई नदी। मुझे थोड़ी प्यास लगी थी। मैंने वहाँ पर जलपान किया और एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गया। मैंने आंखें बंद की और ध्यान लगाना शुरू किया। नारायण नारायण। धीरे धीरे मेरा मन शांत हो गया और तभी मेरे हृदय में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। मैंने भगवान के दर्शन किए, उनकी मुस्कान, उनकी कृपा। मैं उस क्षण में खो गया, लेकिन क्षण भर में वह रूप गायब हो गया। मैं व्याकुल होकर पुकारने लगा, हे प्रभु, हे प्रभु, मुझे फिर से दर्शन दीजिए। मैंने बहुत प्रयास किया कि फिर से मुझे प्रभु के वही दर्शन हो जाएं, पर सब कुछ बेकार। मैं बहुत दुखी हुआ। मेरी इस व्याकुलता को देखते हुए भगवान को दया आई। तभी आकाशवाणी हुई। भगवान ने कहा, हे बालक, इस जन्म में तुम मुझे फिर नहीं देख पाओगे। मैंने तुम्हें केवल एक झलक दी है, ताकि तुम्हारे भीतर भक्ति और तीव्र जागे। यह विरह ही तुम्हें मेरे पास लाएगी। इस जीवन के अंत में तुम मेरे पार्षद बनोगे। उसी क्षण से मेरा जीवन पूर्ण रूप से बदल चुका था। नारद जी बोले, हे व्यास जी, भगवान की उस एक झलक ने मेरे भीतर सब कुछ बदल दिया। अब इस संसार में मेरा मन नहीं लगता था। ना किसी वस्तु में आकर्षण, ना किसी इच्छा का बंधन। मेरे हृदय में तो बस केवल एक ही ध्वनि गूंजती थी, नारायण नारायण। मैं वन में घूमता, नदियों के किनारे बैठकर भगवान का स्मरण करता।
कभी पर्वतों की गुफाओं में तो कभी विशाल वृक्षों की छाया में। न मुझे भूख का ध्यान था और न प्यास, क्योंकि मेरे भीतर एक अलग ही आनंद जाग चुका था, भगवान का विरह। हे व्यास जी, भगवान ने मुझे दोबारा दर्शन तो नहीं दिए, लेकिन उनकी वाणी हर क्षण मेरे साथ रहती थी। उनकी कही हुई बात, यह विरह ही तुम्हें मेरे पास लाएगा, मेरे हृदय में बार बार गूंजती रहती। धीरे धीरे समय बीतता गया, इस शरीर का अंत आ गया, लेकिन वह अंत एक नए आरंभ की शुरुआत था। जब संपूर्ण सृष्टि प्रलय में विलीन हो गई और चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार और जल ही जल था, तब भगवान विष्णु योग निद्रा में स्थित थे और उसी समय उनकी दिव्य शक्ति से एक नई सृष्टि का निर्माण हुआ। भगवान की नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ और उस कमल से प्रकट हुए सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को समझ नहीं आ रहा था कि इस सृष्टि की रचना कैसे करें। तभी आरंभ हुई एक दिव्य लीला। हे व्यास जी, उसी नई सृष्टि में मुझे प्राप्त हुआ एक दिव्य शरीर। अब मैं साधारण दासी पुत्र नहीं था, मैं बन चुका था देवर्षि नारद। हाथ में वीणा, मुख में नारायण और हृदय में भगवान का अनंत प्रेम। मेरा कार्य था तीनों लोकों में घूमकर भगवान की भक्ति का प्रचार करना। आप जानते हैं ब्रह्मा जी ने नारद जी को एक विशेष कार्य क्यों दिया? कैसे आरंभ हुई इस नई सृष्टि की रचना और क्यों नारद जी ने इस संसार के लोगों को भक्ति का मार्ग दिखाया? यह रहस्य और नारद जी का दिव्य जीवन की अगली अद्भुत कथा जो हम जानेंगे अगले भाग में। अगर आपको ये दिव्य कथा पसंद आई तो कमेंट में नारायण नारायण अवश्य लिखें, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अगले भाग में हम जानेंगे सृष्टि के आरंभ का रहस्य जो श्रीमद् भागवत में छिपा हुआ है। नारायण नारायण।